2024 में बिहार और महाराष्ट्र तय करेंगे मोदी सरकार को हटाने का रास्ता। चुनावी जंग को फतेह करने के लिए मायावती का इंडिया गठबंधन में आना जरूरी। पप्पू यादव, चंद्रशेखर रावण और मुकेश सहनी के बिना अधूरा है इंडिया गठबंधन। इस बार भाजपा को हरियाणा, हिमाचल और एमपी दे सकता है गच्चा। फिलहाल देश भर में चुनावी जंग 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। एनडीए की ओर से तीसरी बार मोदी सरकार बनाने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि यदि इस बार हमने मोदी को नहीं हराया तो लोकतंत्र और देश का संविधान खतरे में पड़ जाएगा। विपक्ष को तो यहां तक डर है कि यदि उन्होंने इस बार केंद्र की सत्ता से भाजपा को नहीं हटाया तो देश में फिर चुनाव होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। दूसरी ओर विभिन्न मीडिया संस्थानों ने अब तक जो संभावनाएं व्यक्त की है, उनके मुताबिक मोदी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही वे स्पष्ट बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार सत्ता में आएंगे। बावजूद इसके यदि विपक्ष एकजुटता के साथ कुछ बिंदुओं पर कार्य करे तो इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में बदलाव की संभावना बिहार और महाराष्ट्र से दिख रही है, जहां पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा और उसके समर्थक पार्टियों ने बिहार और महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन किया था। बिहार की 40 सीटों में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, परंतु इस बार यहां से एनडीए की 10 सीटों पर सिमटने की संभावना है, तो दूसरी ओर 48 सीट वाले महाराष्ट्र में भी मोदी सरकार की स्थिति बिहार से भी खराब है। यदि भाजपा गठबंधन यहां से 10 सीटें भी जीत ले तो काफी माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार की ओर से जातिगत गणना कराने, आरक्षण का कोटा पिछड़ी जातियों के लिए बढ़ाने और एक साथ लाखों लोगों को सरकारी नौकरी देने का असर यूपी और झारखंड पर भी पड़ता दिख रहा है। बिहार में हुई शिक्षकों की बहाली में यूपी और झारखंड के प्रार्थी भी सफल हुए हैं और इसका असर यूपी और झारखंड में भी पड़ने की संभावना है। यूपी में 80, बिहार में 40 और झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, जो कुल 134 की संख्या बनती है। यदि विपक्ष इन 3 राज्यों में भाजपा को 50 सीटों पर समेट दे तो उसके लिए एक नई गुंजाइश बन सकती है, परंतु इस कमाल को करने के लिए यूपी में अखिलेश यादव, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी को एक साथ आना होगा। दूसरी ओर वहां चंद्रशेखर रावण और जयंत चौधरी को भी प्रमुखता के साथ प्राथमिकता देनी होगी। साथ ही बिहार में पप्पू यादव और मुकेश सहनी को इंडिया गठबंधन से जोड़ना होगा। उधर इस बार महाराष्ट्र में भाजपा के प्रति काफी गुस्सा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने से वहां के लोग काफी नाराज हैं। दूसरी ओर केंद्र की कथित गुजरात परस्त नीतियों से भी वहां के लोग काफी नाराज हैं और उनका मानना है कि इस नीति की वजह महाराष्ट्र को आर्थिक स्तर पर नुकसान हो रहा है। इसीलिए इस बार लोकसभा में महाराष्ट्र खुलकर भाजपा के खिलाफ मतदान करेगा, जिसका असर केंद्र में बनने वाली अगली सरकार पर भी दिखेगा। बताते चले कि विपक्ष को अपनी जीत सुनिश्चित कराने के लिए राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, बंगाल, हरियाणा और पूर्वोत्तर राज्यों में भी पिछली बार की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन करना होगा और अपनी सीटें इन राज्यों में बढ़ानी होगी, तभी केंद्र की सत्ता से भाजपा को हटाया जा सकता है। जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि इस बार भाजपा की सीटें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में भी घटेगी। साथ ही बंगाल में ममता दीदी को भाजपा के सांसदों की संख्या घटाने के लिए अभी से ही लग जाने की जरूरत है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मोदी को सत्ता से हटा पाना आसान नहीं है, तो दूसरी ओर नामुमकिन भी नहीं है। इस बार इस नामुमकिन को मुमकिन करने में बिहार और महाराष्ट्र अहम भूमिका निभानी होगी। नई दिल्ली से राजेश अग्रवाल की विशेष रिपोर्ट, वॉच टाइम।